Hello dear students, good morning. I think you will be happy at your home. Dear students, today I have to teach chapter syntax in which my topic rules of conjunction. Rules of conjunction. What is conjunction? I do know that a conjunction is a word which merely joins together. A conjunction is a word which merely joins together word or two sentences or clause. जो दो वाक्यों, दो शब्दों को आपस में ऐड करता है, उन्हीं को हम कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं राम एंड सीता और सिस्टर। राम एंड सीता आर माने गुड फ्रेंड। राम एंड सीता आर गुड फ्रेंड। राम और सीता एक अच्छे दोस्त हैं। जैसे कहिएगा यू केम टू माई एंड आई टॉक तुम्हारे और मैंने बात किया। ठीक है, तो इसमें देखिए जो यू केम यहाँ एक कंडीशन ऐड आया। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन ऐड आया, तो ऐड क्या है? ये दो देखो दो वर्ड अर्थात दो नाउन राम एंड सीता को ऐड किया। यहाँ एक क्या है? एक सेंटेंस है, यहाँ भी एक सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसों को ऐड किया है, तो इसी को हम बोलते हैं कंजंक्शन। ओके, इसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कर दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा you will fail if you do not work hard. You will fail if you do not work hard. अब देखें you will fail, ये भी एक सेंटेंस है। You do not work hard ये भी सेंटेंस है, लेकिन इसको जोड़ने वाला जो हमारा कंडीशन है वह if। तो इसी को हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ये जो होते हैं ये दो तरह होते हैं। There are two kinds of conjunction. There are two kinds of conjunction. कंजंक्शन जो होता है वह दो तरह का होता है, समझिएगा। There are two kinds of conjunction. कंजंक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए व्हाट इज द मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, तो द कंजंक्शन, ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखिए द कंजंक्शन विच ज्वाइंस टू डिफरेंट वर्ड और sentences. The conjunction which joins two different word or sentences, जो भिन्न भिन्न शब्दों को अलग अलग वाक्यों को आपस में ऐड करता है, ठीक उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की खासियत हमने कहा कि राम आया, ये आपस में एक सेंस अलग हो गया, एक सेंटेंस हो गया राम के एंड टॉक्ड मी और दूसरी बात किया। तो देखिए यहाँ आना एक सेंस अलग है और बात करना दूसरी एक सेंस अलग है, लेकिन जोड़ने वाला जो कंडीशन है वह एंड। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कौन सा कंडीशन, कोऑर्डिनेट कंडीशन। अब कोऑर्डिनेट कंडीशन जो होते हैं चार तरह के होते हैं। There are four kinds of coordinate condition. Okay, there are four kinds of coordinate condition. समझे? एक होता है फर्स्ट क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जोड़ने वाले। दूसरा होता है
कंजक्शन, फोर्थ होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो चार तरह के कंजक्शन होते हैं जो एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन कंजक्शन आता है, हमें इसके बारे में ध्यान देना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, ओके। तो हम आपको लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने कंजक्शन की बात किया, तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक कंजक्शन ये चार तरह के होते हैं। देखिए क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, इलाइटिव और एडवर्सेटिव, ठीक है, चार हो गए। अब इसके अंदर कौन कौन कंडीशन आते हैं? क्यूमुलेटिव के अंदर जो होता है वह है एंड, ठीक है, नॉट ओनली डाटा बट आल्सो, ठीक है। ये जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्यूमुलेटिव के अंतर्गत देखिए एंड है, एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ डाटा एंड डेटा, ठीक है, बोथ डाटा एंड ईयर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ओके। अब हमें इनके द्वारा दो सेंटेंसों को ऐड करना है। हम कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में आप इसी से ध्यान दें। पहले लिखा गया है, जैसे कर दें कि राम एज वेल एज सीता went to school, राम एंड एज वेल एज सीता वेंट टू स्कूल। राम साथ साथ सीता स्कूल गए। देखिए इन दो नाम जो जोड़ने वाला हमारा कंडीशन है वह एज वेल एज है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंडीशन। जैसे करिएगा नॉट ओनली रवि बट आल्सो हिज फ्रेंड went to school, not only Ravi but also his friend went to school। तो ये हमारा जो कंडीशन है क्यूमुलेटिव के अंतर्गत आता है। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो और बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है, ओके डियर, ठीक है। अब अगला जो हमारा है वह है अल्टरनेटिव। देखिए अल्टरनेटिव की बात करेंगे, ध्यान दीजिए। अल्टरनेटिव कंजक्शन, इसको बोलते हैं विकल्प या वैकल्पिक। अब इसके अंदर देखिए कौन पढ़ते कंडीशन, जैसे आता है आइदर डाटा नाइदर डाटा नॉट इल्स अदरवाइज, ये जो होते हैं इसके अंतर्गत एक कंडीशन, ठीक है। तो इनके द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ते कैसे हैं, ध्यान दें। इनकी एक खासियत है, जब हम इनके द्वारा दो वर्ड सेंटेंस को जोड़ेंगे तो पहली बात नाउन और प्रोनाउन का भी ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे हम कह रहे हैं ही नाइदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज, वह ना तो आया ना तो कोई मैसेज सेंड किया, ठीक है। तो देखिए नाइदर के साथ ठीक और ना का प्रयोग हुआ है, तो बात हो रही ही नाइदर के ना सेंड एनी
एसिड किसकी बात हो रही है? उसी की बात हो रही है। तो ही डाइडर के साथ एक हमारा कंटेंट यहाँ आया, अनार से एक सेंटेंस यहाँ आया, ठीक है। ये सब के शब्द होते हैं अल्टरनेटिव के अंतर्गत आते हैं, इनसे विकल्प का भाव प्रकट होता है। हम कह रहे हैं आइदर कम आर गो, या तो आइए या तो जाइए। तो आइदर के साथ देखिए वन सेंटेंस, आर के साथ एक सेंटेंस, ये सब के शब्द होते हैं अल्टरनेटिव के अंतर्गत। ओके, अगला जो हमारा है वह है एडवर्सेटिव। कंडीशन, विरोध सूचक होता है। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है, इसके अंदर आता एट है, बट है ना, स्टिल है, नेवरदलेस है, नेवरदलेस, ये सब देखिए इसके अंतर्गत आते हैं। बट एक स्टिल है, नेवरदलेस, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान दें, तो एक का लग रहा है बट हमारा स्टिल का नेवरदलेस। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, आप किसी भी कंडीशन का प्रयोग आप कहीं लगा सकते हैं। ये नहीं कि मतलब आप ये नहीं, हर कंडीशन माने इसमें एडवर्सेटिव विरोध सूचक वाक्य, तो विरोध सूचक कंडीशन में आप किसी का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कह लीजिए एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं ही इज पुअर, ओके, ही इज पुअर वगैरह, एट फिर भी ही इज हैप्पी, फिर भी वो खुश है, ठीक है। ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी। हम कह रहे हैं शी इज रिच, वह धनी है, बट शी इज माइल्ड, वह धनी है तो क्या कंजूस है। तो ये सब के शब्द जो होते हैं एडवर्सेटिव के अंतर्गत आते हैं। ओके डियर, इसके बाद है इलैटिव। ध्यान दें, इलैटिव कंडीशन, परिणाम सूचक। इलैटिव के अंतर्गत कौन कौन आता है? देखिए इसके अंतर्गत होता है सो है, दस है, देयरफॉर है ना, हेंस है, ये सब जो होते हैं इलैटिव के अंतर्गत आते हैं। ओके डियर, अब इनके द्वारा हमको कैसे बनाता है? जैसे करिएगा फर्स्ट सेंटेंस लिखते नहीं, पहला सेंटेंस जो होता है परिणाम बताता है, रीजन, लेकिन उसको दिखाया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि ही इज इल, वह बीमार है, सो ही कैन नॉट अटेंड द क्लास। ही इज, वह बीमार है, सो ही कैन नॉट अटेंड द क्लास, अतः क्लास को अटेंड नहीं कर सकता। जैसे करें जाए आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, सो आई कैन नॉट पे माई फीस। तो मैं गरीब हूँ, सो आई कैन नॉट पे माई फीस। तो डियर, ये हमारा आता है कोऑर्डिनेटिव के अंतर्गत चार हमने बताया। तो चार बताया, पहला क्या लिखा? क्यूमुलेटिव, सेकेंड अल्टरनेटिव, थर्ड इलैटिव, फोर्थ एडवर्सेटिव। ये चार कंडीशन आपको बताए गए, ये सब शब्द होते हैं कोऑर्डिनेटिव के अंतर्गत आते हैं। तो कोऑर्डिनेटिव में हमेशा बताया कि दैट ज्वाइंट्स द टू सेंटेंसेस एंड गिव्स द डिफरेंट मीनिंग। दो सेंटेंस को ऐड करता है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग होता है वह अलग अलग होता है, ठीक। उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज बनती है और एक जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। इसके अंतर्गत एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज दो बनती है। दोनों जब जुड़ जाते हैं आपस में तो एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट कंडीशन हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कंडीशन। देखिए सबऑर्डिनेट कंडीशन, सबऑर्डिनेट कंडीशन। अब सबऑर्डिनेट की बात क्या है? तो सबऑर्डिनेट कंडीशन ध्यान दीजिएगा,
ए जो सबऑर्डिनेट होते हैं इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आगे की जो बात है वह है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ध्यान दीजिएगा। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? मैंने कहा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखिए टोटल 8 होते हैं। ठीक है, 8 9 टोटल 9 होते हैं। होते तो 8 है लेकिन हम आपको 9 बता रहे हैं। नियम से होते 8 लेकिन 9 आपको बताया जाता है। ठीक है, पहला होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, पहला आपका मैनर। इसके द्वारा देखिए मैनर बताया जाता है। मैनर क्या होता है? हमेशा एज का प्रयोग, एज का, सो फार, एज का, एज फार, एज का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? टाइम। टाइम के अंदर कौन कौन आता है? जो समय दिखाते हैं, समय के द्वारा जैसे है वेन है, आर्टिकल है, एज टू एज है, नो स्टूडेंट के साथ जैसा देन का प्रयोग, टिल है, अंटिल है, बिफोर है, ठीक है, सिंस है, ये सब के सब होते हैं टाइम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्लेस है। प्लेस में देखिए वेयर है, वेयर एवर है, वेंस है, ये भी आते हैं इसके अंतर्गत है। इससे प्लेस बताया जाता है। काज में क्या है? देखिए बिकाज है, ठीक है, एज है, सिंस है, ये काज अर्थात कारण दिखाते हैं। दो सेंटेंस के बीच हमेशा जहाँ ऐड आप करेंगे वहाँ पर रीजन दिखाते हैं। अगला पर्पज, उद्देश्य। उद्देश्य में क्या आता है? देखिए सो दैट का प्रयोग, दैट से भी आता है, इन ऑर्डर दैट होता है, और लिस्ट। जब जहाँ लिस्ट लगता है उसके साथ शुड का प्रयोग अवश्य होता है। वो हम सेंटेंस अभी आपको देंगे तो बताएंगे। फिर देखिए कंपैरिजन है। कंपैरिजन दो सेंटेंसों के बीच कंपैरिजन की जाए, तुलना की जाए। तुलना वाला क्या होता है? एज एज होता है, सो एज होता है, देन का प्रयोग होता है। कॉन्ट्रास्ट होता है विरोध सूचक। इसमें क्या होता है? आल्सो है, दाउ है, इवन है, हाउ एवर का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट में दैट लगता है लेकिन दैट के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वहाँ पर सो का प्रयोग अवश्य होता है। अभी हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। हो गया? इसके बाद देखिए कंडीशन है, शर्त। तो शर्त तीन तरह से आती है।